हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर हमारे पुराने वीडियो देखना है बच्चों तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चनों को हल करना। हेलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ABC ये बना है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कर दिया तो मतलब ये भुजा इस भुजा की, मतलब दो भुजाएं क्या होगी समद्विबाहु त्रिभुज में, दो भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। ठीक, जिसमें बराबर है भुजाएं AC और AB क्रमशः। ये जो AC और AB क्रमशः बराबर है, ये देखिए मैंने टिक कर दिया था पहले ही। तो ये देखिए जो AB और AC क्या है इस भुजा पर क्या है बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या बोलता है इसके बाद, जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB को पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। हमें पता है शीर्षलंब क्या होते हैं बच्चों, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस पर BE, जो BE है शीर्ष B से उसके सम्मुख AC पर डाले गए लंब को शीर्षलंब बोल दिया। ये जो E है तो BE शीर्षलंब हो गया। हमें पता है शीर्षलंब में कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, 90 डिग्री का कोण। मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का। और फिर बोलता है CF खींचे गए हैं। CF भी ये शीर्ष से शीर्ष से इस उसके सम्मुख AB पर डाले गए लंब शीर्षलंब हो गए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये जो F है इस पर भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ से वो शीर्षलंब डाला है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बाद बोला कि देखिए आकृति 7.31, ये हम लोग आकृति 7.31 की ही देख रहे थे। फिर इसके बाद बोलता है दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। मतलब ये दर्शाने के लिए बोल रहा है बच्चों कि ये जो शीर्षलंब BE और CF डाले हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ये दोनों जो शीर्षलंब डाले हैं इसको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं और समझते भी चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे बच्चों। ठीक, दिया है जो जो दिया है हमें क्वेश्चन में लिख देंगे उसको। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख देते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। ठीक, और भुजाएं BAC और AB क्या है, पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ अब हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, लिख देंगे उसको।
सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है? जो शीर्ष लंब है, ये देखिए क्वेश्चन में दिए शीर्ष लंब बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो लिख देंगे शीर्ष लंब BE बराबर है CF की। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं और हल भी करते हैं। अब हमें ऐसी त्रिभुज लेनी है बच्चों जिसमें BE हो और CF हो। तो देखिए यहाँ देखिए आप लोग, BE कहाँ है? ये देखिए जो BE जा रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं? त्रिभुज ABE ले सकते हैं, क्योंकि BE आना चाहिए और एक पर CF आना चाहिए। तो ये देखिए CF है, ये है कि नहीं है CF। तो हम क्या ले सकते हैं इसमें? त्रिभुज ACF ले सकते हैं दोनों को। तो लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज जिसमें BE और CF दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज क्या लेंगे? ACF में इसी को हम देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने थोड़ी सी ये जो नीले पेन से ABE त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, जिससे हमें समझने में सावधानी हो। और त्रिभुज ACF को जो बना है ACF जो लाल पेन से है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों त्रिभुज में अब हम 3 समानता देखेंगे, तभी हम सर्वांग समता सिद्ध कर पाएंगे। तो देखते हैं तीनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में तो 3 समानता है। जैसे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, ये दोनों त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ABE त्रिभुज में ये BE जो BE शीर्ष लंब डाले हैं, तो क्या ये बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा? ये BE और इस त्रिभुज में ACE त्रिभुज में CF जो डाले हैं, ये भी क्या हमें क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BE और CF क्या करना है? इसको सिद्ध करना है बराबर। पर हमें यहाँ त्रिभुज ABE में BE जो लंब डाला है, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा बताइए? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये जो त्रिभुज ACF में ये CF जब लंब डाला है, शीर्ष लंब डाला है, तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में ही बोला है कि शीर्ष लंब में कितने डिग्री शीर्ष लंब है। BE और CF क्या है? शीर्ष लंब है। तो ये BE और CF शीर्ष लंब हो गए, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण AEB, क्या लिखेंगे? कोण AEB बराबर है कोण AEB बराबर है कोण AEF के, AFE के, AFC के कितने डिग्री का कोण बना है? प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बना है। लिख देंगे यहाँ प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। क्यों है? क्योंकि शीर्ष लंब में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब ये हो गया। अब हमें क्या समानता मिल रही है इसमें? जो अब हमको पता है त्रिभुज ABC जो था, तो ABC में इस त्रिभुज में ABE और त्रिभुज ACF में समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। तो ये भुजा जो AB भुजा है AC भुजा के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं AB त्रिभुज ABE में AB भुजा और त्रिभुज ACF में AC भुजा बराबर है। AC बराबर है, क्यों? इस वजह से ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था ABC। ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया।
अब ये देखिए इतना हो गया। अब इसमें इस त्रिभुज ए, हम दो समानता निकाल लिए दोनों त्रिभुज में, अब तीसरा समानता निकालेंगे। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में ये जो ए आ रहा है, देखिए कि ये जो ए आ रहा है कोण ए, तो ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिएगा ए बी ई, त्रिभुज ए ई बी, इस त्रिभुज में ए सी एफ, दोनों त्रिभुज में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ए बी ई और ए सी एफ दोनों में आ रहा है ना ये, तो ये कोण ए, दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर हो जाएगा। किस वजह से? कोण ए बराबर है कोण ए की उभयनिष्ठ की वजह से। किस वजह से? उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, अब हमें जब ये तीनों समानता मिल गई, क्या मिल गया? एक कोण मिल गया, एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ की। किस नियम से लिख सकते हैं? यहाँ कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक, अब हमें जब पता हो गया कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में तीन समानताएं प्राप्त हो गई, तो क्या ये देखिए ए बी, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में तीन हमें समानता प्राप्त हो गई, तो ये जो शीर्ष लंब भी होंगे तो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम जब इन दोनों त्रिभुज को ओवरलैप करेंगे, दोनों त्रिभुज को मिलाएंगे, तो ये बी और सी एफ भी क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं किस नियम से? सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बी ई बराबर होगा सी एफ के। किस वजह से? यहाँ लिख देंगे सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना था, लिख देंगे यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। ये हमारा आंसर हो गया। देख ले, इसका वो कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस आज अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। समझते हैं इसको। ये जो त्रिभुज ABC दिया है, इसमें देखिए बच्चों, ये त्रिभुज ABC हमें दिया है। इसमें बोला है AC और AB पर खींचे गए लंब, AC और AB पर खींचे गए जो लंब जो BE और CF है, ये आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये, अब इसमें क्या बोल दिया? उस वाले में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? ये शीर्ष लंब ये साइड वाले भुजा समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया था, तो ये भुजा के बराबर था। पर इसमें शीर्ष लंब को क्या कर दिया है? बराबर। ये दोनों शीर्ष लंब क्या है? आपस में बराबर, ये बोला है। ठीक है, अब बोलता है दर्शाइए कि, इसमें बोला है दर्शाइए कि ये जो त्रिभुज ABE है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABE कहाँ है? त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF की। तो ACF की ये हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। ठीक, और इसमें बोला है AB बराबर है AC के। तो AB कहाँ है? देखिए ये AB है,
AC के बराबर है, अर्थात ए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब इसे हमें क्या करना है बच्चों, जो AB है, ये देखिए यहाँ जो AB है, AB और AC क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो ये हमारा जब दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है, दो भुजाएं बराबर, तो ये कौन से त्रिभुज हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं और समझते हैं क्या, और समझते हुए चलेंगे भी, ठीक है। चलिए हल करते हैं। जो जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे, दिया है, ठीक। क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC, तो लिख देंगे त्रिभुज ABCD, ठीक। क्या दिया है त्रिभुज ABC में, जो AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ BE का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, AC, शीर्ष लंब का ये वो है चिन्ह है, ठीक है। और BE पर शीर्ष लंब है AC और CF पर शीर्ष लंब है AB। ये देखिए CF पर शीर्ष लंब AB और BE पर शीर्ष लंब, ये जो BE शीर्ष लंब है AC पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा AB, ठीक। तथा हमें बताया, ये भी बताया है कि जो शीर्ष लंब BE और CF क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं BE बराबर है CF की। होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चों। चलिए ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए पहला, ये देखिए पहला त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज ACF की, ठीक। दूसरा क्या सिद्ध करना है, AB बराबर है AC की, ठीक। अर्थात या भी लिख सकते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, एक असमान भुजा, ठीक है, त्रिभुज है। ऐसे आराम से हम लोग इतना लिख सकते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं और समझते हुए चलेंगे। अब क्या लिखेंगे बच्चों, उपपत्ति, हमें जब सिद्ध करना होता है तो उपपत्ति ही लिखते हैं, उपपत्ति, ठीक। हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा सर्वांशता सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज, ये त्रिभुज ABE सर्वांशम है त्रिभुज ACF के, तो यही लेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF की। देखिए कहाँ है त्रिभुज ABE, तो ABE, ये देखिए पेन की नोक जा रही है हमारी, ABE, ठीक, चली गई ना, ABE और त्रिभुज ACF की, तो ACF, ठीक। इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, त्रिभुज ABE को हम ब्लू पेन से बना लिए हैं और त्रिभुज ACF को लाल पेन से है। देखिए ये लाल पेन से बना हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब समझते हैं, इसमें हमें इन दोनों त्रिभुज में तीन समानताएं लानी पड़ेगी, तभी हमारा त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF जो है सर्वांग समता सिद्ध होगा। तो हमें इनमें तीन चीज़ों को, तीन सर्वांग समान चीज़ ढूंढना है, ठीक है। तो देखते हैं त्रिभुज ABE में जो ये BE है, जो ये शीर्ष लंब डाले हैं BE, हमें ज्ञात है कि BE
और सी एफ बराबर है, हम लोग ज्ञात है दिया है उसमें लिखे हैं, दिया है हमें। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में दोनों भुजा जो बी शीर्ष लंब है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि बी ई बराबर है सी एफ के। ठीक, क्या है, दिया है, ये क्वेश्चन में शीर्ष लंब क्या था, दिया है, बराबर है, तो लिख देंगे दिया है। ठीक, अब ये देखो एक समानता तो ला लिए, अब दो और समानता लानी पड़ेगी इस दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए यहाँ जो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में ये जो कोण बन रहा है ए, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, देखिए। तो ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ आ रहा है दोनों में, तो यहाँ लिख सकते हैं किस वजह से, उभयनिष्ठ की वजह। दोनों त्रिभुज में कोण ए दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ कोण ए बराबर कोण ए, किस वजह से, उभयनिष्ठ की वजह से, उभयनिष्ठ की वजह से। ठीक, ये हो गया। अब हमें देखिए इसमें इन दोनों त्रिभुजों में इतना तो हो गया। अब हमें एक और समानता सिद्ध करनी होगी। तो यहाँ देखिए ए ई एफ, ये इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी ई में और त्रिभुज ए सी एफ में ए ई बी जो त्रिभुज बना है, ए ई त्रिभुज का हमें पता है बी क्या है, शीर्ष लंब है। तो यहाँ का कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि शीर्ष लंब में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जो कोण बना है ए ई बी, और त्रिभुज ए सी एफ में जो बना है सी एफ, ये आपस में बराबर होंगे। शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए ई बी और त्रिभुज ए सी एफ में ए एफ सी क्या है, दोनों क्या है, 90 डिग्री का बना है कि नहीं बना है। प्रत्येक 90 डिग्री का यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ लिख देना प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ठीक, किस वजह से, शीर्ष लंब की वजह से हो गया, ज्ञात है, हमें दिया है ये क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए तीन समानता तो दोनों त्रिभुज में ला लिए हैं, दोनों त्रिभुज में तीन समानता तो प्राप्त हो गई, एक भुजा प्राप्त हो गई, एक कोण प्राप्त हो गया, एक और कोण प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ की। इस वजह से लिख देंगे कोण भुजा कोण, क्या लिख देंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक, इतना हो गया। अब हमें इस वजह से ये सिद्ध हो गया, पर हमें ये भी बताना होगा, ये हमें सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, पहला वाला यही सिद्ध करना है, तो इसको लिख देंगे यही सिद्ध करना है। ठीक, अब हमें क्या सिद्ध करना है देखिए, और इसमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसको भी सिद्ध करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं।
अभी हम लोग दोनों त्रिभुज में ए बी ई और ए सी एफ दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता तो सिद्ध कर दिए। तो क्या ए बी और ए सी भी बराबर होगी? हमें पता है जब ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक, ये कोण, ये वाली कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण के बराबर खुद ही है। तो ये दोनों जो ए बी और ए सी भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किस नियम से बराबर होंगे? सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है, ये जो ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है सी के। तो किस वजह से? सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, या CPCT भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमें ये भुजा, ये देखिए यहाँ, जब हमें ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, तो हमें पता है जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे कौन सी त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। अभी इस दोनों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में जो ए बी भुजा है ए सी के बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। तो त्रिभुज ए बी सी एक क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था दूसरे वाले में, यही सिद्ध करना है, लिख देंगे यही सिद्ध करना है, ठीक। इतना हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। वीडियो को पुश करके लीजिए, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर मिलेंगे, ठीक है। आप जैसी जाएगा क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है और सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सके। अगर आप लोगों को भी हमारे पुरानी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके, वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, उस पर जाके आप लोग पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।